हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक। आपका इस वेब डेवलपमेंट सीरीज में मैं स्वागत करता हूँ। सो लाइक प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि VS कोड इंस्टॉल कैसे करें। हमने HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो देखा था। सो आज के इस वीडियो में हम हमारा एक लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं, लैंडिंग वेब पेज। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि HTML में कुछ टैग होते हैं, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग एंड एंकर टैग। ओके, आज हम इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले। ओके, सो लाइक अब हम स्टार्ट करते। अब मैं मेरे VS कोड के ऊपर जाता हूँ। मैंने VS कोड ओपन किया है। ओके, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ। उसका नाम रखता हूँ वेब लैंडिंग वेब पेज, लैंडिंग वेब पेज डॉट HTML। आपको तो पता ही होगा कि कोई भी फाइल HTML का होगा उसका डॉट HTML एक्सटेंशन से सेव करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सिंबल एंटर करता हूँ तो मुझे एब्रिविएशन मिल जाएगा कि जिसमें ये पूरा HTML का टेम्पलेट कोड लिखा हुआ होगा। ओके, तो मैं इस टेम्पलेट कोड को सेव करता हूँ। इसको मैंने सेव किया। तो आपको एक बार फिर से मैं इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। डॉक्यूमेंट टाइप मतलब एक कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट है। ओके, ये लाइक हमारे वेब ब्राउजर को बताने के लिए कि ये HTML टाइप का है। ओके, इसके अंदर HTML लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, ये हमारे ब्राउजर को पार्स करने में हेल्प हो जाती है कि ये इस पेज में जो भी लैंग्वेज लिखी है पूरी इंग्लिश है। उसके बाद में हेड टैग यानी जो हमारा लाइक मैं डायरेक्टली इसको जो हमारा हेड दिखता है मतलब हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद ओके यहाँ पे जो आता है ना। ओके, इसके अंदर है ये यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइटल वो दिख यहाँ पे जो टाइटल दिख रहा है ये सभी हेड टैग के अंदर आता है। ओके, हेड टैग के अंदर हम और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं जो SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से मेटा टैग ये व्यू पोर्ट की यहाँ पे व्यू पोर्ट लिखा है, व्यू पोर्ट की कंटेंट साइज विल डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ मेटा टैग है वो हम बाद में देखेंगे। इसके अंदर टाइटल, ओके ये टाइटल यहाँ पे कैसे हमें ये दिख रहा है कि चैनल डैशबोर्ड। ओके, तो सेम टाइप का मतलब जब मैं इस वेब पेज को रन करूंगा तो ये टाइटल हमें दिखेगा। अब मैं यहाँ पे एक लाइक वेलकम आवर आवर फर्स्ट लैंडिंग वेब पेज। ओके, मैंने यहाँ पे ऐड किया आवर फर्स्ट लैंडिंग वेब पेज। मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, उसको ओपन करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये अब क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाना चाहिए। यप, यप, देखो ये ओपन हो गया है विथ लाइव सर्वर। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो टाइटल लिखेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। तो मैं इस टाइटल को चेंज करता हूँ और लैंडिंग पेज। ओके, सेव करता हूँ। आप सभी को ये तो पता होगा कि हम कोई भी HTML में इसे बहुत हम HTML में टैग है, हमने इस लाइक एक टैग लिखा तो उसका हमें क्लोज टैग लिखना ही पड़ता है। यहाँ पे देखो हमने हेड लिखा, हेड को यहाँ पे क्लोज किया। ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे टैग है जिसको हम क्लोजिंग नहीं करते। ओके, लाइक दिस मेटा टैग। ओके, मैंने इस HTML को यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, बॉडी को यहाँ पे ओपन किया, बॉडी को क्लोज किया। ओके, ये पूरा कंटेंट ये हेड बॉडी ये पूरा कंटेंट HTML के अंदर रैप रहता है। ओके, हेड को क्लोज किया। यहाँ पे इस पेज में जो भी देखता है ना ये व्हाइट वाला स्पेस, इस स्पेस को बॉडी बोलते हैं। इसके अंदर जो भी होगा वो यहाँ पे दिखेगा हमें। ओके, तो मैंने यहाँ पे अब टाइटल चेंज किया है इसका, लैंडिंग पेज जस्ट सेव किया। तो यहाँ पे देखो वो हमने लाइव सर्वर यूज किया है, इसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हुआ लैंडिंग पेज। ओके, आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, तो अब आपको बेसिक HTML का फॉर्मेट वो पता चल गया है। हमने हमारा फर्स्ट लैंडिंग पेज बना दिया है। सो आप सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन।
ओके सो अब हम आवर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग क्या होते हैं। हेडिंग मतलब क्या, सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, यूट्यूब के ऊपर मैं किसी भी साइड के ऊपर जाता हूँ, जस्ट मैं यूट्यूब के कौन सी साइट के ऊपर जाओ। ओके, यूट्यूब.com के ऊपर गया। इट्स टेकिंग टाइम। कि ओपन हो रहा है तभी मैं एमडीएन के साइट के ऊपर भी जाता हूँ। एमडीएन हेडिंग के। ओके, ये ओपन हो रहा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये कैसे आपको एक लाइक बड़े से फॉन्ट में दिखाई दे रहा है। ये उसके लाइक यहाँ पे देखो ये बड़े फॉन्ट में दिखाई दे रहा है। ये उससे थोड़ा सा छोटा वाला फॉन्ट है। ये उससे थोड़ा सा छोटा वाला फॉन्ट है। तो आपको कोई भी हेडिंग देनी होगी पेज में तो आप इस H1 का यूज लाइक हेडिंग टैग का यूज करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास बेसिकली 6 हेडिंग है, मतलब हेडिंग टैग है H1 से H6 तक। तो यहाँ पे देखो H1 में ऐसे दिखेगा, H2 में ऐसे दिखेगा, H3 में, सिमिलरली H4 में ऐसे दिखेगा। तो मैं अभी यहाँ पे आपको लाइक लाइव कोड करके दिखाता हूँ। तो मैंने डाला यहाँ पे H1, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। सेव किया इसको। तो यहाँ पे देखो मैं पेज के ऊपर गया तो यहाँ पे बड़े से अक्षरों में यहाँ पे आया, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। तो सिमिलरली मैं आपको पता होगा कि मुझे सिमिलरली इस लाइन को एग्जैक्टली नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो ऊपर वाली लाइन जैसे कि वैसे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ओके, तो अब मैं अभी इसको यस टू की जगह लाइक यस टू रिप्लेस करता हूँ। ओके, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर्सर लेके अल्ट क्लिक करके नेक्स्ट जहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो वो वहाँ पे कर्सर पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे यस टू करता हूँ, इसको H3 करता हूँ, इसको H4 करता हूँ, H5, similarly H6 and H7, सॉरी H6 तक ही हमारी हेडिंग रहती है। ओके, तो मैं अब इसे सेव करता हूँ। सेव किया मैंने, अब मैं हमारे पेज के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे देखो आपको H1 हेडिंग बहुत बड़े अक्षरों में दिख रही है। यहाँ पे उसके स्मॉल थोड़ी सी उसकी फॉन्ट साइज स्मॉल होते जा रही है उस कैरेक्टर की। ये देखो इस लाइन के फॉन्ट साइज, सो H6 की ये फॉन्ट साइज हो गई। तो बेसिकली ये हमारे पास हेडिंग टैग है। ओके, तो अब ये यूज कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मुझे मेरा टू डू बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन में H1 डाल दूंगा। H1 माय टू डू लिस्ट, माय टू डू लिस्ट। तो यहाँ पे बड़े अक्षरों में बड़े लाइक फॉन्ट में दिखेगा माय टू डू। अब मैं यहाँ पे H2 डालूंगा, H2 प्राइमरी टू डू, और मेरे उसके अंदर ही सब कुछ सेकेंडरी टू डू है। तो मैं इसे भी H2 में डालूंगा, H2 में सेकेंडरी टू डू। तो यहाँ पे देखो
माय टू डू मेरा बोर्ड लाइक फॉन्ट साइज मैक्सिमम फॉन्ट साइज में आया। ओके, उसके बाद में प्राइमरी टू डू एंड सेकेंडरी टू डू, ये मेरे दो टाइप है उसके माय टू डू के, तो ये यहाँ पे आ गए ऐसे लाइक यस टू टैग में। ओके, तो मेरा प्राइमरी टू डू के अंदर मैं ऐड करता हूँ एच थ्री हेडिंग के अंदर लाइक लर्न एच टी एम एल। ओके, ये मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा। कि मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, और मेरा सेकेंडरी फोकस रहेगा। अब ये मेरा HTML कंप्लीट होने के बाद मेरा नेक्स्ट फोकस रहेगा यस थ्री टैग के अंदर लर्न CSS। उसके बाद में रहेगा लर्न जावास्क्रिप्ट, और मैं इसे सेव करूंगा। तो अब यहाँ पे देखो आप, तो मेरा प्राइमरी फोकस मेरा माय टू डू बड़ी हेडिंग में उसके अंदर प्राइमरी टू डू, उसके दो टाइप बने, प्राइमरी टू डू सेकेंडरी टू डू। उसके अंदर मेरा HTML आ गया यहाँ पे लर्न HTML, उसके लाइक फॉन्ट साइज स्मॉल स्मॉल हो गया। यहाँ पे देखो सेकेंडरी में आ गया लर्न CSS एंड लर्न जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये अब आपको समझ में आया होगा हेडिंग का पार्ट, हेडिंग क्या रहती है। उसके बाद में रहता है पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब क्या, आपको ऐसे कुछ बड़ा सा कुछ लिखना है, मतलब बड़ा सा कुछ ऐसे वेब पेज में ऐड करने का है, बड़ा सेंटेंस ऐसे करके। और उसका लाइक वो एक, अब आपको इसके पैराग्राफ से पहले आपको ये पता होगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब क्या, आपको एक ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल ये इनलाइन माय दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, और ये जो दिख रहा है ना इस पेज का एंडिंग, यहाँ से इसका एक ब्लॉक हो गया ऐसे। और ये नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में आ गया, ये भी इसका एक ब्लॉक हो गया इसे। इस टाइप का ये ब्लॉक लेवल इन लाइन मैं आपको लाइक नेक्स्ट वीडियो में सही से अच्छे से लाइक एक्सप्लेन करूंगा। तब तक हम पैराग्राफ टैग देखते हैं। अब मैं पैराग्राफ को यहाँ पे एमडीएन के ऊपर जाता हूँ, पैराग्राफ टैग एमडीएन। ओके, मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग को सर्च करता हूँ। तो ये देखो पैराग्राफ क्या है, एक HTML का एलिमेंट है। वो लाइक हमें यूजुअली ब्लॉक लेवल ऐसे कुछ टेक्स्ट तो कुछ शो करना होगा, तो उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे देखो पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर उन्होंने कुछ सेंटेंस ऐड किया, तो वो वहाँ पे ऐसे एक दिखा। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, हेडिंग देता हूँ एच एच टू, सॉरी H2 हाँ जी, अरे एग्जाम्पल पैराग्राफ एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ का एग्जाम्पल लेता हूँ और P ऐड करता हूँ, और यहाँ पे ऐड करता हूँ दिस इज पैराग्राफ एडेड इन माय फर्स्ट लैंडिंग पेज। ओके, और मैं इसे सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो ये कैसे दिखेगा, सेव किया। यहाँ पे देखो पैराग्राफ एग्जांपल दिस इज माय पैराग्राफ लैंडिंग फर्स्ट वेब पेज। ओके, तो ऐसे दिखेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे और पैराग्राफ ऐड करता हूँ। पैराग्राफ आपको और एक चीज बताता हूँ, आपको कोई भी लाइक डमी टेक्स्ट ऐड करना होगा तो VS कोड में कुछ एब्रिविएशन है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लोरम, लोरम, और मैं यहाँ पे 20 लिखूंगा, तो मुझे क्या कर देगा 20 वर्ड्स देगा, 20 डमी वर्ड्स। यहाँ पे देखो लाइक मैंने लोरम 20 लिखा, 20 डमी वर्ड्स दिए। सिमिलरली मैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर लोरम 10 लिखता हूँ, लोरम 10, तो मुझे 10 वर्ड देगा ही, देखा ना, मतलब 10 वर्ड का पैराग्राफ देगा। तो मैंने इसे अब मैं सेव करता हूँ। सेव किया, यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ आ गए, यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ आ गया।
ओके, ये हो गया पैराग्राफ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने बताया था कि इसके बाद में हम अब देखने वाले हैं एंकर टैग। एंकर टैग, मैं अब एंकर टैग आपको एमडीएम डॉक के ऊपर जाके यहाँ पे बताता हूँ कि हम सर्च करते हैं ANCR एंकर टैग इन ऑन एमडीएम। एंकर एलिमेंट, ओके, एंकर एलिमेंट है। तो बेसिकली एंकर एलिमेंट है कि ये यूज किस लिए होता है कि आपको लाइक किसी भी लिंक को ऐड करना होगा, मतलब कुछ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया आपने तो वो डायरेक्टली वो लिंक वहां पे उस टेक्स्ट को कुछ लिंक ऐड करनी होगी। ओके, तो उसके लिए यूज होता है, मतलब बेसिकली वेब पेज की लिंक, कुछ फाइल की लिंक, ऐसे उस टाइप का कुछ ऐड करना होगा आपको। ओके, किसी भी टेक्स्ट के क्लिक के ऊपर तो बेसिकली वहाँ पे इसके लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा, यस टू एग्जाम्पल ऑफ एंकर एलिमेंट, एंकर एलिमेंट, ओके। और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा एंकर एचरेफ के अंदर गूगल। अब इस एंकर एलिमेंट की मैं लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे ऐड करूंगा लर्न अबाउट एंकर टैग। ओके, और इसे सेव करूंगा। अब मैंने सेव किया। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज के ऊपर आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया लर्न अबाउट एंकर टैग। मैं जिस लाइक इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे जो लिंक दी थी ना उसको एचरेफ के अंदर यहाँ पे उस लिंक को ओपन करेगा। तो ये हमें लाइक इसने हमें रिडायरेक्ट करना चाहिए इस एमडीएन के लिंक के ऊपर। तो हम चेक करते हैं ऐसा होता है या नहीं। मैंने लर्न अबाउट एंकर टैग के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो उसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया। बट अभी आपने देखा होगा कि हमने इसने हमें रिडायरेक्ट किसके ऊपर किया, दिस लाइक हमने जो पास की थी वहां पे लिंक। ओके, तो उस लिंक के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। बट उसने अभी हमें सीमी टैब में सीमी टैब के अंदर वो लिंक ओपन कर दिए। सीमी टैब के अंदर मतलब प्रीवियसली मेरा ये वेब पेज यहाँ पे ओपन था, उसी टैब के अंदर उसने हमें यहाँ पे वो लिंक ओपन कर दी। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको नेक्स्ट टैब में ओपन करनी होगी, इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है इसके अंदर, टारगेट करके, टारगेट एंड अंडरस्कोर ब्लैंक ऐड कर दोगे आप तो ये अब न्यू टैब के ऊपर ओपन करेगा इस एमडेन डॉक को। ओके, तो मैं यहाँ पे देखो मेरा इस वेब पेज के ऊपर आया, मैंने क्लिक किया लर्न अबाउट एंकर टैग, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया तो उसने देखो, अबे इसने तो अभी उसी टैग के ऊपर क्लिक किया, ये सेव नहीं हुआ था क्या? सेव तो होना चाहिए था। ये देखो, आई थिंक सम सर्वर का इशू था, इसकी वजह से वो सेव सॉरी मैंने सेव नहीं की थी फाइल, इसकी वजह से वो इशू था। तब मैं सेव किया। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसके ऊपर लर्न अबाउट एंकर टैग, इसके ऊपर क्लिक किया तो उसने देखो ये हमारा लैंडिंग पेज वाला पेज, और इसने इस लाइक नेक्स्ट टैब में OEMDN डॉक को ओपन किया, मतलब हमने जो लिंक यहाँ पे दी थी। तो बेसिकली ये एंकर टैग। तो आज हमने देखा कि आज हमने हमारा एक लैंडिंग पेज बना दिया है। ओके, उसके अंदर आज हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग क्या होती है, H1 टू H2 H3 टू H6 तक। ओके, उसके बाद में हमने पैराग्राफ देखा, पैराग्राफ क्या होता है। उसके बाद में हमने एंकर टैग देखा, और एंकर टैग के टैग एलिमेंट के अंदर हमने ये भी देखा कि हम उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट ऐड करते हैं कि वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाए वो जो लिंक हम यहाँ पे पास करेंगे उसको। आपको चाहिए तो मैं एंकर टैब का और भी एग्जांपल ऐड करता हूँ यहाँ पे।
मैं ऐड करता हूँ open google.com, नहीं openyoutube.com, यूट्यूब, यूट्यूब बाय, यूट्यूब कोर्स, यूट्यूब, यूट्यूब ही डालता हूँ जस्ट, ओके। और यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब, ऑलरेडी सर्च माय, यहाँ पे मैं मेरे चैनल के ऊपर जाता हूँ, इसके इसमें डायरेक्ट लाइक मैंने पहले से ही कुछ वीडियोस अपलोडेड किए कि इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट, वीएस कोड वो इंस्टॉल कैसे करते हैं, एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन क्या है। तो मैं बेसिकली इसकी लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, ओके। और इसे सेव करता हूँ। पिछली बार हमने सेव नहीं किया था, इस बार अच्छे से सेव करते हैं। सेव किया और इस वेब पेज के ऊपर आया, तो यहाँ पे देखो लर्न अबाउट एंकर टैग, उसके बाद में ही आया यूट्यूब, ओके। तो ये क्यों हो रहा है, उसके आगे क्यों आ रहा है, तो ये क्या है, एंकर टैग भी एक इनलाइन एलिमेंट है, ओके। तो इसके लिए मैं और इसके अब हमें नेक्स्ट लाइन के ऊपर लाना है, तो हमें इसके लिए आपको एक और टैग बताता हूँ, बी आर टैग, ब्रेक लाइन। तो अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमारा यूट्यूब आना चाहिए, ये यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आया यूट्यूब, ओके। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट टैब में मुझे मेरा यूट्यूब यूट्यूब चैनल ओपन होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने यूट्यूब के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखो नेक्स्ट टैब में आया और जो हमने लिंक पास की थी वो यहाँ पे ओपन हो गया, ओके। तो बेसिकली यही है एंकर टैग। और अभी अभी जाते जाते समय हमने ये भी देखा बी आर टैग क्या होता है, जो नेक्स्ट लाइन में ब्रेक करने के लिए यूज होता है, ओके। तो अब थैंक यू गाइज, लाइक आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपके फ्रेंड्स को भी बताना कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो वेरी बेसिक से स्टार्ट होने वाली है और वेरी एडवांस तक जाने वाली है, ओके। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बता देना।